चैप्टर नंबर 6, ठीक है, क्या नाम है? सर्कल। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में है ना अपने को सिर्फ 3 चीज़ें याद रखने का है। कितनी चीज़ें? 3। सर्कल का एक कॉर्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग CHORD, चॉर्ड नहीं है ये, कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड बोलेंगे इसको। फिर रहता है एक सेंटर, ठीक है, सेंटर से हम लोग कॉर्ड की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस हमेशा, कोई भी चीज़ का अगर मुझे डिस्टेंस नापना है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो दैट इज अंडरस्टूड कि जो डिस्टेंस है हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या हो गया? कॉर्ड। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या? रेडियस। क्या रहेगा? रेडियस। ये 3 चीज़ों पे पूरा चैप्टर अपना डिपेंडेंट है। घुमा फिरा के तुमको यही तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ क्वेश्चन में पूछेंगे। आ गया समझ में सबको? ठीक है, या तो तुमको कॉर्ड दे देंगे और डिस्टेंस दे देंगे, बोलेंगे रेडियस ढूंढो, या तो रेडियस दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, बोलेंगे कॉर्ड ढूंढो, कॉर्ड दे देंगे, रेडियस दे देंगे, बोलेंगे डिस्टेंस ढूंढो। यही सब घुमा फिरा के वो लोग अपने को क्या करते रहेंगे? पूछते रहेंगे। हर एक सम में यही होने वाला है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग को एक थ्योरम है, ठीक है, वो थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर सेंटर से मैं क्या बनाऊंगा? एक लाइन बनाऊंगा जो क्या रहेगी? कॉर्ड को परपेंडिकुलर। तो ये लाइन इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड। 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देगी? यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। सपोज ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है O, ठीक है, रहने देना भाई, रहने देना। ये मेरा सेंटर है, ये मेरा कॉर्ड है। कॉर्ड को मैंने सेंटर से क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, उसका नाम दे देता हूँ मैं B। सपोज मेरा जो कॉर्ड है उसका नाम है XY, तो OB जो है वो XY को क्या है? और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है? यानी XB जो है वो BY के क्या है? इक्वल। और एक और चीज़, XY का क्या है? हाफ। क्या है? समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है। मतलब अगर सपोज मुझे बोला रहा कि मेरा जो कॉर्ड है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो XB कितना रहेगा? 6 रहेगा। अगर मुझे बोला रहेगा कि BY जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो XB कितना रहेगा? 10 रहेगा। और XY कितना रहेगा? 20 रहेगा। समझ में आ गया? अब एक चीज़ जो है ना हम लोग को ध्यान देनी है कि ये तो हमारा थ्योरम हो गया। क्या हो गया? ये हमारा इसी का कन्वर्स है। क्या है इसका कन्वर्स? कि अगर एक लाइन बन रही है जो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन कॉर्ड को क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। ये उसका कन्वर्स है। क्या ये उसका कन्वर्स? ठीक है, पहला हम लोग को थ्योरम ये बोलता है, थ्योरम बोलता है कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो वो 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देगा? डिवाइड। अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये उसका कन्वर्स है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, 2 थ्योरम है हमारे पास, बस और कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस बना लो तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनेगा OBY, जो कौन सा ट्राइंगल रहेगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ये OBY, ठीक है। OBY अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल पे सिर्फ एक ही आदमी का हक बनता है।
पाइथागोरस। क्या नाम है बंदे का? Pythagoras. उसका थ्योरम बोलता क्या है? उसका थ्योरम ये बोलता है साइड अपोजिट टू 90 दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या? स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। आ रहे तीनों चीज़ें जो हम लोग ने लिखे थे। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर आ रहा है उसमें, रेडियस आ रहा है उसमें, लेकिन कॉर्ड नहीं आ रहा है। कॉर्ड आ रहा है क्या? कॉर्ड का एक पार्ट आ रहा है, लेकिन क्या ये कॉर्ड अगर ये पार्ट आया तो मैं कॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ? अगर ये मुझे 5 आ गया तो मैं कॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ। कितना रहेगा कॉर्ड? है ना? तो मतलब कॉर्ड भी आ गया, रेडियस भी आ गया और डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर भी आ गया। तीनों चीज़ें आ गई। ये तीनों चीज़ों के अलावा तुमको इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछ रहे। ये 2 दे देंगे, ये फाइंड करो, ये 2 दे देंगे, ये फाइंड करो, ये 2 दे देंगे, ये फाइंड करो। तीनों ही चीज़ें इसमें आ रही है। जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू डालने का, जो नहीं दिया हुआ उसका वैल्यू नहीं डालने का और उसको फाइंड करने का। सिंपल। समझ में आया? कुछ दिक्कत है इसमें? पक्का? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज देखो, पेज नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 79, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या बोला हुआ है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी। मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ देखो ध्यान से, एक सर्कल बना दिया मैंने और ये उसका कॉर्ड है ए बी, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जो मेरा क्या है? ओ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बोला मुझे? 8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 12 सेंटीमीटर। पूरा ए बी, ए से लेके बी तक पूरा कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अब क्या बोल रहा है ये मुझे? फाइंड द डायामीटर ऑफ द। अब डायामीटर तो अपने को रहता नहीं है, अपने को क्या रहता है? लेकिन हमको डायामीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन पता है क्या? क्या होता है? रेडियस का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो मतलब मैं अगर रेडियस फाइंड करूंगा तो डायामीटर आ जाएगा मेरे को, है ना? मतलब अभी भी मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? सबसे पहले इस फॉर्मूला में मैं क्या लिखूंगा बताया? ओ तो मैंने अपनी मर्जी से डाला हूँ, ठीक है? तो हमको लिखना पड़ेगा लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द। ये लिख दिया अपन ने, ठीक है? फिर ये भी नहीं दिया है मुझे तो, है ना? मैं इसको क्या नाम दे दूँ? एम दे दूँ, चलेगा? है ना? लेट एम बी द पॉइंट ऑन विच the line OM intersects the chord। कुछ दिक्कत? ये हम लोग का कॉर्ड है, ये हम लोग का सेंटर है और OM एक ऐसी लाइन है जो कॉर्ड को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? हम लोग को बोला हुआ है ये 90 डिग्री है, बोला हुआ है ना? ठीक है, ये हम लोग को बोला हुआ है तो हम लोग लिख देंगे कि OM जो है वो AB से क्या है? इसका रीज़न देना पड़ेगा, गिवन दिया हुआ ये चीज़, ठीक है? अब अगर OM AB के परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोलूँगा? AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center to the chord bisects the chord। समझ में आ गया? ये तुम लोग को पूरा लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। समझ में आ गया? ठीक है? तो AM और MB इक्वल है, तो अगर मैं MB फाइंड करना चाहता हूँ तो MB विल बी हाफ ऑफ वॉट? 12, क्योंकि मुझे AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो MB विल बी वॉट? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? तो मुझे आ गया MB सब कुछ आ गया। अब OM जो है वो AB से परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल OMB इज़ अ राइट एंगल्ड। ये लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि जब तक मैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखूंगा मैं क्या नहीं लगा सकता हूँ? पाइथागोरस। तो अब देयरफॉर
ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। रीज़न पाइथागोरस थ्योरम, फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है। ओ एम इज़ वॉट 8, एम बी इज़ वॉट 6, ओ बी हमको पता 8 8 जा 64, 36, ओ बी स्क्वायर कितना 100, तो ओ बी इज़ रूट ऑफ 100 दैट इज़, तो ओ बी कितना आ गया, बट ओ बी इज़ आवर रेडियस, यस और नो, हमको चाहिए क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायामीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी, 2 इंटू कितना, तो डायामीटर इज इक्वल टू हाउ मच, समझ में आया, सिंपल है। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करो, इक्वल है बताओ, पाइथागोरस लगाओ, और तीनों में से जो भी नहीं पता है उसको क्या करो, फाइंड करो, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और करते, सेकंड सम करते, दिस वाज फर्स्ट सम, क्या है 6.1 है, ठीक है। सेकंड सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम हम लोग को किसी में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायग्राम अगर बनाओगे तो तुम लोग के लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 26 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल बनाता हूँ और उसका क्या बना लेता हूँ, डायामीटर, ये उसका डायामीटर है, कितना है ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24, एक कॉर्ड है, कितना है 24 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये फाइंड करने बोल रहे हैं हमको, यस और नो, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ, सेंटर को क्या दे दूँ, कॉर्ड को क्या दे दूँ, इसको क्या दे देता हूँ, एम, ठीक है। इसको भी दे देते गरीब को एन, ठीक है। एन बी इज द डायमीटर विच इज इक्वल टू हाउ मच, therefore OB is half of NB, that is half of 26, that is, तो OB मेरा 13 सेंटीमीटर है, कुछ दिक्कत, लिख लूँ यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, कैसा पता, G1 गिवन, फिर उसके बाद AB मुझे पता है कितना है, अच्छा इसके बाद क्या लिखूँगा मैं, therefore AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द, इसको रट लो, ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो वो पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर बार, हर एक सम में तुमको लिखना ही है, कंपलसरी, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग, ठीक है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। अब ये हो गया, मुझे एम बी चाहिए, है ना, तो एम बी विल बी हाफ ऑफ वॉट, ए बी इज हाउ मच, एम बी विल बी हाउ मच, 12, इसको डालते हैं डब्बे में, काम आएगा 12। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ओ एम बी इज अ राइट एंगल्ड, यस और नो, पाइथागोरस कौन लगाएगा इस पे बताओ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू व्हाट, पाइथागोरस, इसका फुल फॉर्म लिखने का। ओ बी इज हाउ मच, 13 स्क्वायर, ओ एम इज हाउ मच, नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, एम बी इज हाउ मच, 13 का स्क्वायर बोलेगा कोई, क्या बात है, ओ एम स्क्वायर, 12 का 144, 144 इधर आके क्या होता, 169 माइनस 144, जल्दी बताओ कितना 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 कितना, स्लो है रे तुम लोग। ओ एम इज इक्वल टू 5, ओ एम कितना हो गया, मुझे ओ एम ही पूछा था, मैंने कुछ और लगाया फर्स्ट सम के मुकाबले, सब कुछ सेम चला, सब कुछ सेम, पाइथागोरस लगा,
ये थ्योरम लगा, ये गिवन लगा, सब कुछ सेम है, देख लो सब कुछ सेम है ना। इधर खाली ये लिख दिया तो बड़ा दिख रहा है, सब कुछ सेम है। हर बार यही करना है अपने को, क्लियर है सबको। एक और करके बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम नहीं है इसका भी। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। वापस से सर्कल बनाए, अब की बार अपने को डायरेक्ट रेडियस ही दिया हुआ है ना, 34। फिर उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कॉर्ड बनाना पड़ेगा और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कर सकता हूँ मैं फाइंड, है ना। 0 O A B N ले लेते क्या, अभी ज़्यादा MM हो गया ना, N ले लेते, ठीक है। N से किसी का नाम आ रहा है यहाँ पे, पूरी क्लास में किसी का N से नाम नहीं आ रहा है। क्या नाम क्या है? उमर। U ले लेते क्या, U ले लेते, उमर, ठीक है। उमर खुश है तू? ठीक है। हाँ, ए बी फाइंड करना है, सब कुछ इंडिकेट करना पड़ेगा। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, O बी द रेडियस, हाउ मच, OU उमर, बी द डिस्टेंस, पहले लिखो तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम, पढ़े हुए हो पीछे 30 लिख रहा हूँ भाई, तुम कुछ भी बोल रहा हूँ 30, इधर बोला 30, इधर बोला 30, इधर बोला 30, लिख दिया। ले, खुश है तू अभी, संतुष्ट हो आप, ठीक है। फाइंड क्या करना है, अभी लिखना पड़ेगा ना, OU इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। कैसा पता चला, आगे therefore AU is equal to UB is equal to half of, yes or no? Reason, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord, ठीक है। पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने का। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, ट्राइंगल OUB इज व्हाट, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देयरफॉर पाइथागोरस कौन लगाएगा, चलो बताओ। OB स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस UB स्क्वायर। उमर बोल ही नहीं रहा तू तो यार, तेरे लिए U लिखा मैंने, ठीक है। 34 स्क्वायर कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी, ये इजी वाला मैं बता देता हूँ। 34 का तुम लोग बताओ, 34 का स्क्वायर जल्दी, मैं कर लूँ क्या तुम लोग से पास, कितना, मे बी। और कोई है भाई 1156 को चुनौती देने वाला, 1156 है, चलो अच्छी बात है। 1156 से 900 क्या आएगा, चलो जल्दी बताओ कितना होता, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। मैं कर दूँ क्या, 4 4 1 नहीं 2, कितना आ रहा है, 256 आ रहा है क्या, 256 आ रहा है, ठीक है। 256 हो गया। UB स्क्वायर इज इक्वल टू 256, किसका रूट है, 16, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, UB इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। लेकिन क्या मुझे UB चाहिए था, मुझे चाहिए AB। मैंने लिखा हूँ यहाँ पे UB जो है वो AB का क्या है, हाफ। UB इज हाफ ऑफ AB, मतलब ये 2 इधर जाके क्या होना चाहिए, मतलब ट्वाइस द UB इज व्हाट, AB। तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू 16, AB इज इक्वल टू हाउ मच, 32 सेंटीमीटर। इजी, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डायग्राम नहीं है,
रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, चलो इसमें नाम वाम दिया हुआ है अपने को, अच्छा है। सेंटर ओ है, इस 41 यूनिट्स, रेडियस दिया हुआ है अपने को कितना है 41 यूनिट है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज़ 80 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक एक पी क्यू कॉर्ड है, कितना है वो 80 यूनिट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये फाइंड करने का अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का। इसको नाम दे देते हैं एम से है कोई, मंतशा, चलो अच्छा है, एकदम येलो येलो सेम है यार। चलो क्या करूँ, क्या लिखूँ बोलो जल्दी, क्या लिखूँ बोलो। लेट ओ भी तो सेंटर उसने बोला हुआ है, तो मैं क्यों लिखूँ। ए पी क्यू भी उसने कॉर्ड बोला हुआ है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेट ओ एम, वेरी गुड, ओ एम बी द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर बस, ठीक है। तो ओ एम जो है वो हमारा पी क्यू को क्या है, परपेंडिकुलर, कैसा पता। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू यस और नो, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अभी मुझे कुछ पता है क्या, हाँ मुझे पता है कि एम क्यू कितना है, एम क्यू कितना हो जाएगा, एम क्यू इज़ हाफ ऑफ 80, दैट इज़ हाउ मच 40, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, ट्राइंगल ओ एम क्यू इज़ वॉट, इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो लगाओ पाइथागोरस, ओ क्यू इज इक्वल टू प्लस रीजन पाइथागोरस इसका, ठीक है। ओ क्यू इज़ हाउ मच 41 का स्क्वायर, ओ एम इज़ हाउ मच नहीं पता, एम क्यू इज़ हाउ मच 40। चलो हार्ड वाला मैं बता देता हूँ, 40 का स्क्वायर होता है 1600, इजी वाला तुम लोग बताओगे, 41 का 16, ठीक है। 1600 इधर आके क्या होएगा, माइनस, तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ओ एम इज इक्वल टू क्या, मुझे ओ एम चाहिए था, हाँ नहीं क्या बोल रहे हो, ओ एम ही तो चाहिए था, ओ एम इज इक्वल टू कितना हो गया, समझ में आया कुछ दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट मार्क करने का, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो, और बहुत इजी है, बस समझता नहीं है पब्लिक को। हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तुम लोग मालूम है अपने पास शेप्स भी है, वाओ, इसको पतला कर सकते हैं, टेंशन मत लो। एक और बनाते हैं, हाँ भाई हो गया, इसको रखते हैं इसके बीचों बीच, और इसको करते थोड़ा और थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है, मस्त है ना, ठीक है। अब अच्छा है, बीच में इतना परफेक्शनिस्ट है तू, हाँ कितना मार्क्स है तेरे को ज्योमेट्री में, जरा बता दो। हाँ आएगा आएगा, ठीक है। ये हम लोग का सम है, इसमें अपने को कॉर्ड्स दिए हुए, सॉरी भूल गया बनाना, क्या कॉर्ड्स दिए हुए अपने को, बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है ना वो क्या है, ए बी है, और छोटे वाले का क्या है, पी क्यू है, और ओ इनका क्या है, सेंटर। हमको क्या बोला हुआ है, हमको ये बोला हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये क्या करो, प्रूफ करो, एकदम इजी है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते, उसको नाम दे देते हैं एम, हो गया ना एम, कितनी बार देते, एस दे देते हैं, एस से है पब्लिक संतोष, ठीक है, ठीक है, चलो एस हो गया, ठीक है। अभी लिखना पड़ेगा लेट, ये टू प्रूफ है, टीपी मतलब ये प्रूफ करने का अपने को, लेट ओ एस बी द
डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। कुछ दिक्कत? तो मतलब OS जो है वो AB को क्या रहेगा, एंड OS जो है वो PQ को भी परपेंडिकुलर रहेगा। यस और नो? कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन हमने बनाए, दिया नहीं था ना, हमने बनाए ना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो OS इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OS इज परपेंडिकुलर टू PQ। कुछ दिक्कत? ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिगर सर्कल, बिगर सर्कल के लिए अगर OS परपेंडिकुलर टू AB है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि AS इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। रीज़न, perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord। अच्छी बात है। फिर फॉर स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, OS इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PQ। तो PS जो है वो SQ के इक्वल रहेगा एंड विल बी हाफ ऑफ PQ। रीजन, perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि AS और SB इक्वल है ना, इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं 2। हम लोग लिखेंगे सिंस AS इज इक्वल टू SB। ठीक है, कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम AS can be written as AP plus PS। yes or no? No? लिख सकते हैं ना? AS को हम लोग AP और PS के फॉर्म में लिख सकते हैं, और SB को SQ प्लस BQ, SQ प्लस। रीज़न क्या लिखेंगे इसका, रीज़न ये लिखेंगे A डैश P डैश S, A डैश P डैश S एंड S डैश Q डैश B, S डैश Q डैश B। मतलब ये लीनियर पॉइंट्स है, इसके लिए हम लोग इनको ये फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि PS और SQ तो इक्वल है ना, तो क्या मैं SQ की जगह PS लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो SQ की जगह क्या लिख दिया, रीजन फ्रॉम 2 या सेकेंड, जो भी बोलना है। ठीक है, PS इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब इसको दोनों को क्या कर दिया मैंने, AP इज इक्वल टू वॉट, क्या यही हमारा TP था, AP इज इक्वल टू, सिंपल। बस ये और वो लिखना भूलना मत, रीज़न नहीं लिखोगे मार्क्स। ठीक है, कुछ दिक्कत? चलो लास्ट सम करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, समझ लो। हॉट्स है, हॉट्स मालूम है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, डायग्राम नहीं है, मैं डायग्राम समझाता हूँ तुम लोग को। ऑब्वियसली सर्कल है तो रहेगा ही सर्कल। ठीक है, प्रूफ दैट इफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर बोला मतलब डायामीटर बनाना पड़ेगा, डायामीटर बोला मतलब डायामीटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, रख दे धीरे से नीचे, इधर ध्यान दे, वेरी गुड। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द टू कॉर्ड्स, ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर दो कॉर्ड्स को, ये दो कॉर्ड्स है। ठीक है, इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। क्या हमको बोला 90 डिग्री है? नहीं, हमको सिर्फ बोला क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं कॉर्ड्स को नाम दे देता हूँ, बोलो नाम क्या देने का है, AB, और इसको नाम क्या दे देते हैं, CD नाम दे देते हैं। सर्कल को, सेंटर को क्या नाम देने का, इधर ये पॉइंट को नाम देना पड़ेगा M, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया है। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूफ करने का है कि AB जो है वो CD से क्या है, पैरेलल। ये हमारा क्या है, 2
प्रूफ है। क्या है हम लोग का ये? Proof. टू प्रूफ है। ठीक है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हम लोग को क्या करने का है? Proof. अब ध्यान से देखो कैसे होएगा ये। हमारे पास पैरेलल प्रूफ करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम लोग इसको ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दें। Z अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? Equal. पैरेलल हो जाएगी। इक्वल या तो करस्पॉन्डिंग, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? Parallel. या तो लास्ट ये दोनों एंगल अगर 180 हो गए मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? इंटीरियर एंगल टेस्ट। यस और नो? Yes. अब ये चीज़ और ये चीज़ तो यहाँ मिलना मुश्किल है। हो रही है क्या? नहीं, ये चीज़ हमारे लिए आसान है। कैसा? बताता हूँ, देखो अभी ध्यान से रब कर देते हैं। हम लोग को गिवन क्या क्या है पहले ये बताओ। डायग्राम तो दिया ही नहीं था, लिखना पड़ेगा लेट, इधर भी नाम देना पड़ेगा एक्स वाई। लेट एक्स वाई बी द डायामीटर। एक्स वाई हम लोग का क्या है? लेट ओ बी द सेंटर। सेंटर हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ये हम लोग का डायमीटर हो गया। उसके बाद हम लोग को बताने का लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 कॉर्ड्स। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे हम लोग? डायामीटर एक्स वाई बाइसेक्ट्स है ना, बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी एंड सी डी एट पॉइंट M and N respectively. Yes or no? क्या हमने सब कुछ लिख दिया? लिख दिया ना हमने सब कुछ। डायमीटर लिख दिया, कॉर्ड्स लिख दिया, ये कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर ले लिख दिया। ठीक है, अब हम उन सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करेंगे। सम में सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि OM जो है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है, एंड ON बाइसेक्ट्स सी डी। ON क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को। ठीक है, अब हम लोग ने अब तक जो फॉर्मूला जो भी हम लोग यूज़ करे थे ना, यहाँ जो भी हम लोग ने यूज़ किए, जो भी ब्रैकेट्स में हमको लिखना था, ये सब हम लोग का थ्योरम था। क्या था हम लोग का? अब हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्स। थ्योरम क्या बोल रहा था कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो वो 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड। कन्वर्स क्या बोलता है? अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो लाइन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर, कंपलसरी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AM जो है वो इक्वल टू क्या है? MB, और CN जो है वो किसके इक्वल है? ND। देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिखूंगा OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू। इसका अब आएगा रीज़न। इसका रीज़न पेज नंबर कितने पे है? 78। पेज नंबर 78 पे क्या लिखना है? सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, है ना? दिख रहा है? द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पेज नंबर क्या है? 78। पूरा स्टेटमेंट पेज नंबर 78 पे थ्योरम फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, वो पूरी लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैंने OM को AB से परपेंडिकुलर बोल दिया हूँ मतलब ये 90 है और ये भी क्या है? 90। ठीक है, ये अपन बनाएंगे नहीं ऐसा क्योंकि दिया हुआ नहीं है ना, बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। 180 कब होगा? जब अपन इसको क्या करेंगे? एड। देयरफॉर OMA प्लस ONC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू। मैंने इन दोनों एंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया? 180 सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया। देयरफॉर कॉर्ड
chord AB will be parallel to chord CD. Reason interior angle test. समझ में आ गया? सम अपना सिर्फ इतना ही है, लेकिन डायग्राम दिया हुआ नहीं था। डायग्राम नहीं बनेगा तो सम नहीं समझेगा। तो पहले डायग्राम बनाने का अपने इमेजिनेशन से, उसके बाद लिखने का कि हमने किस किस को क्या क्या इमेजिन किया है और क्या क्या उसका नाम लिखा है। वो सब नाम लिखने के बाद अपना सम एग्जीक्यूट करने का। समझ में आया? एक ये सम इम्पॉर्टेंट है और एक ये सम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम लोग के स्कूल्स में ये सम पूछता है, ठीक है? मतलब ये जो 4 सम है ना, इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही, 1-2 मार्क के लिए, लेकिन ये सम पूछता है अपने को 3 नहीं तो 4 मार्क के लिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट सम है। क्लियर है? ठीक है, चलो डन।